देखिए शैल जी, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 3 दशकों बाद, यानी ऑलमोस्ट 32-33 साल के बाद एक राइट्स इशू लाने जा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बोर्ड अप्रूवल करेगी, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्वांटम क्या है राइट्स इशू का। लेकिन अगर आप ओवरऑल बेसिस पे देखें तो जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट आया है, पिछले 10 दिनों में हमने करीब करीब 25% की रैली देखी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जैसे कि आप बोल रहे थे, आज सुस्ता रहा है और लाजमी भी है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूस स्टॉक मूव हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। हमको राज्यसभा के एमपी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के यहाँ से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो रिलायंस जियो यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स और फेसबुक की जो डील है, वो कमर्शियली सेंसिबल डील है और हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया है। इसका कारण वो बता रहे हैं कि क्यों, क्योंकि ये डील दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट करती है। इसके अलावा देश को विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन रिजर्व्स भी इंडिया के बढ़ जाएंगे, क्योंकि करीब करीब 44,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन है और वो चेक हिंदुस्तान के अंदर आने वाला है, जिससे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी मजबूत होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें कि कंपटीशन जो मार्केट प्लेस में है, खास करके अमेजोन और वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, तो फेसबुक के आने से और रिलायंस रिटेल की प्रेजेंस और व्हाट्सएप की प्रेजेंस से कंपटीशन भी हेल्दी हो जाएगा, जिसका सीधा बेनिफिट जो है कस्टमर्स को होगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शन कॉम्पिटिटिव साइड से भी बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन मार्केट्स के लिए और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। इसके अलावा जो रिलायंस रिटेल का टाइप है व्हाट्सएप के साथ, वो छोटे छोटे काफी बिजनेसेस को टैप कर सकता है और रीच बढ़ा सकता है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने दिया है कि ये जो रिलायंस जियो और फेसबुक है, दोनों की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिससे काला धन कम हो जाए। और कहीं ना कहीं एक वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों कंपनीज को एक्सप्लोर करनी चाहिए गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के साथ। तो शायद ब्लैक मनी का जो ओवरऑल सर्कुलेशन है वो भी घट सकता है। तो ओवरऑल बेसिस पे पॉलिटिकल साइड से भी हमको स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से ये डील को स्ट्रक्चर किया गया है और आगे चलते हुए बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है डील की, दोनों पार्टनर्स को एक्सप्लोर करनी चाहिए, कंज्यूमर्स के फेवर में और इकोनॉमी के फेवर में। जी जी यतिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। राय ले लेते हैं जायसवाल साहब से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। आपने एक बहुत शानदार बाइंग देखी, दिन के न्यूनतम लेवल 1392 के आसपास से जायसवाल साहब आरआईएल पर। बताइए क्या राय इस स्टॉक पर एक्सपायरी तक, और ख़ासकर उस दिन इसके नतीजे भी हैं, और अगले महीने की एक्सपायरी में आपको क्या पोजिशनिंग दिख रही है आरआईएल पर? देखिए, अगर हम पैटर्न को समझें तो बहुत ही क्लियर हाइट और फायर बॉटम डेली चार्ट पे दिखते हैं शैल जी। कुछ दिन पहले स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, फिर हमें पिछले 2 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन फाइनली स्टॉक ने 1400 के आसपास आज एक सपोर्ट लिया है, वहां पर फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, 1400 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने हैं, और अगर केवल एक्सपायरी तक का व्यू है तो मैं समझता हूँ कि आपके टारगेट 1500 रुपए के रहेंगे। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा अच्छा समय लें तो शायद आपको 1600 से लेकर 1650 तक के लेवल्स भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी की राय रहेगी, 1400 के स्टॉप लॉस रहेंगे। चलिए प्रदीप जी, बाजार बंद होने में 29 मिनट बचे हैं और बैंक निफ्टी लगातार नए पे नए हाईज लगा रहा है। आपके सामने 20,670 का प्राइस फिलहाल इंडेक्स पर, और तेजी हो चुकी 585 पॉइंट की। चलिए एक राय ले लेते हैं निफ्टी बैंक पर। बताइए राहुल शर्मा साहब, किस हिसाब से आपको चार्ट्स पर दिखता है और आप क्या एक्सपायरी का हिसाब रख रहे हैं बैंक निफ्टी पर? चलिए ये प्रश्न श्रीकांत साहब से लेते हैं। चौहान साहब, आपकी राय बैंक निफ्टी पर दिन का उच्चतम लेवल? शैल जी देखिए, वैसे बैंक निफ्टी में तो आज का जो परफॉर्मेंस है वो काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वैसे हमें पॉइंट वाइज कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में काफी बड़ी इसमें पिटाई देखी थी। लेकिन आज जैसे ब्रॉडर पार्टिसिपेशन है मार्केट में, तो मुझे लगता है कि यस, बैंक निफ्टी यहाँ से एक बार वापस अपने प्रीवियस हाई जो 21,100 21,150 के करीब थे, आई थिंक उसके काफी नजदीक जा रहा है। और अगर आप इस चार्ट को अगर आप पिछले 1.5 महीने से अगर आप दिखाते हो, लाइक मार्च के मिडल से, तो उसमें मुझे लग रहा है कि एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये काफी एक बुलिश फॉर्मेशन होता है।
लेकिन सबसे पहले उस फॉर्मेशन का इंडिकेशन ये होता है कि ये उसके अपवर्ड बाउंड्री तक जा सकता है। तो जो उसकी ऊपरी जो बाउंड्री है वो है 21,150 के करीब की। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी यहाँ से 500-600 पॉइंट की और गुंजाइश है आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी को करंट लेवल से भी मुझे लगता है खरीद के चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना है हमें यहाँ पे 20,300 रुपए का।